अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने कॉन्टैक्ट फील्ड के लिए जो इनपुट फील्ड थी वो किस टाइप की होती हैं और कितने किस्म की होती हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस होती हैं। हमने वो सारी चीज़ें देखी थी और मैंने इसको गो लाइव कर दिया इस पेज को। तो मेरे ये पेज यहाँ पर है जिसमें मेरे पास होम पेज था, गैलरी था, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस में मैंने एक सारी फील्ड्स वगैरह लगा के देखी थी। अब हम इसको एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट फॉर्म में चेंज बदलेंगे। सबसे पहले तो मैं जो फील्ड्स थी उन सबको डिलीट कर देता हूँ और एक इसका एक पैटर्न बना लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने माइंड में एक पैटर्न खुद डिजाइन करूंगा कि मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉन्टैक्ट फॉर्म बीच में एक राउंडेड यानी जो इसका रेडियस हो जिस स्क्वायर का, उस स्क्वायर की तरह है बीच में सेंटर में। तो सबसे पहले तो मैं अपने H1 को हेडिंग मतलब यानी क्लास दे दूंगा हेडिंग की। और इसके साथ साथ मैं नीचे एक डिफ ले लूंगा जिसका नाम रख लेते हैं आपका क्लास कॉन्टैक्ट फॉर्म। मैंने एक क्लास डिफ ले ली है, उसके अंदर मैं एक फॉर्म का टैग को ओपन एंड क्लोज कर लूंगा जिसके अंदर मैं अपनी इनपुट फील्ड्स रखूंगा। अब थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टाइलिंग मेरी इंटरनल थी, मैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग करूंगा। तो अपनी एक स्टाइलिंग के फोल्डर में आकर राइट क्लिक करूंगा और न्यू फाइल पे क्रिएट करके मैं यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट डॉट सी एस एस की एक फाइल बना लेता हूँ। और यहाँ पर आके अब मैं बाकी सारी चीज़ों को बंद कर देते हैं, नेव बार को भी बंद करते हैं, कॉन्टैक्ट को छोड़ के गैलरी और इंडेक्स को भी बंद कर देते हैं। अब मेरे पास कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल ओपन है और कॉन्टैक्ट डॉट सी एस एस। अब मैं यहाँ पे आके अपनी चीज़ों को डिज़ाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने बॉडी को एक कलर देना चाहता हूँ, एक स्टाइल जिसकी थ्रू मैं अपने मतलब मैं अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर सकूँ। तो बॉडी, मैंने कहा भाई बैकग्राउंड कलर, और कलर अभी दे देते हैं थोड़ा सा लाइट सा। तो देखते हैं आया नहीं आया, नहीं आया। अच्छा हाँ, हमने सीएसएस बना लिया, अभी लिंक नहीं करवाया है तो मैं इस स्टाइल को भी मिटाता हूँ और यहाँ पे लिंक करवा लेता हूँ कि मैं लिंक लिखूंगा सिंपल और कंट्रोल स्पेस एसेट्स के फोल्डर में, स्टाइलिंग के फोल्डर में कॉन्टैक्ट डॉट सी एस एस। तो अब लिंक करवा लिया तो मेरा एक बॉडी का कलर क्या हो गया है, ब्लू हो चुका है। अब मैं सबसे पहले जो मेरा H1 है यानी डॉट हेडिंग, इसको मैं कहाँ ले आऊंगा, सेंटर में। मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ यानी टेक्स्ट लाइन सेंटर। और इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं क्योंकि ऊपर से थोड़ा ज़्यादा चिपका हुआ है। तो इसको ऊपर से 20 px की मार्जिन टॉप दे देते हैं तो ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया। प्लस इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं अपर केस में। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस भी हो गया। 20 px का मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देते हैं, हम इसको 40 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा नीचे हो जाए। अब मैं अपने डेफ बनाऊंगा जो मेरा डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म था। इसमें सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं वाइट रखूंगा। बॉर्डर मुझे चाहिए तो बॉर्डर 1 px इसकी विड्थ होनी चाहिए, सॉलिड इसकी टाइप होनी चाहिए और ब्लैक कलर में ये होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बॉर्डर थोड़े से रेडियस भी हों यानी बॉर्डर रेडियस लगा दूंगा मैं। और बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ 10 px। अभी वैसे दे देते हैं, बाकी अगर जरूरत पड़ी तो हम एक्स्ट्रा और दे देंगे इसको। प्लस अब देख लेते हैं हमारे कैसा दिख रहा है, ये अभी नॉर्मल दिख रहा है। इसकी हाइट और विड्थ भी सेट करनी पड़ेगी तो हाइट तो ऑटोमेटिक आएगी, विड्थ इसकी मैं सेट कर लेता हूँ। विड्थ मैं चाहता हूँ कि ये ऑलमोस्ट अब मेरी स्क्रीन के साइज का हाफ हो, स्क्रीन का हाफ हो या उससे कम हो। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम उसको परसेंटेज में रखते हैं, तो मैं इसको 40% कर लेता हूँ। मैं स्क्रीन का 40% ले लिया और मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए। मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि मेरा जो ये डिव है वो सेंटर में रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा मार्जिन लेफ्ट ऑटो। ये लेफ्ट से ऑटो पे हो गई यानी सारी मार्जिन उस तरफ आ गई और ये कहाँ पे चली गई डिव, मेरे राइट पे चली गई। और मैं मार्जिन राइट भी क्या कर दूंगा, ऑटो। इससे क्या होगा, दोनों तरफ से जब ऑटो हो जाती है तो मेरी चीज को कहाँ पे ले आता है, सेंटर में। मैंने मार्जिन लेफ्ट भी ऑटो कर दिया, मार्जिन राइट भी ऑटो कर दिया। अब जितना भी स्पेस है उसका खुद ही कैलकुलेट करके
उसमें मार्जिन वो ऐड कर देगा, और मेरी जो चाइल्ड यानी मेरी जो डिव है उसको कहाँ पे रखा उसने, सेंटर में। अब मैं अपने डिव में चीजें रखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने फॉर्म रख दिया, फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे एक लेबल सबसे पहले, और कॉन्टैक्ट फॉर्म बता रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में लेबल मेरा होना चाहिए फुल नेम, और उसके नीचे इनपुट फील्ड जिसकी टाइप होगी टेक्स्ट, ताकि मैं कोई चीज लिख सकूं। तो मेरे पास कुछ इस टाइप का आ रहा है। अच्छा, मेरे फॉर्म में यानी मेरे डिव में पैडिंग नहीं है, ये चीजें चिपकी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे आके अपनी पैडिंग भी दे देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म में। इस आप जैसे जैसे चीजें बनाते रहोगे वैसे वैसे देख के उसमें चीजें चेंज कर रहोगे। मैं यहाँ पे 10 px की पैडिंग दे देता हूँ। तो 10 px की पैडिंग आ गई है, बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, 20 px की आप पैडिंग दे दो। तो मैंने 20 px की पैडिंग यहाँ पे दे दी है। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी फील्ड्स हैं वो ऊपर नीचे आ रही हैं, मतलब साइड में आ रही हैं। मैं चाहता हूँ ऊपर नीचे आए। तो जब भी अगर मुझे फील्ड्स को अलग अलग करना होता है, तो मैं एक तो तरीका मेरे पास है कि मैं बी आर का टैग लगा दूं। कि बी आर का टैग लगाने पे ये फील्ड जो है ये कंप्लीटली विद इसकी 100% नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इनको एक डिव में रख के उसको डिस्प्ले फ्लैग दे दूं, या तो मैं बी आर लगा दूं। तो अभी मेरे लिए आसान यही है कि मैं बी आर लगा दूं, तो ये सेकंड लाइन में चली आएगी। और फील्ड को, इनपुट फील्ड को टारगेट करके मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने कहा भाई सारी इनपुट फील्ड को एक साथ टारगेट कर लेते हैं भाई, कि इनपुट फील्ड जो है वो क्या हो जाए, उसकी विड्थ 100% हो जाए। जैसे मैंने 100% किया तो मेरी फील्ड कितनी हो गई, 100% हो गई। अब बाकी की चीजें लिखते हैं। मैं इन्हीं इनपुट फील्ड और लेबल को थोड़ा सा कॉपी, मतलब ऊपर से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। फुल नेम, ईमेल, और मेरा सब्जेक्ट, और साथ में मेरा टेक्स्ट। चार चीजें मुझे चाहिए, मैंने चार चीजें ले ली हैं। मैंने कहा भाई फुल नेम हो गया, ईमेल, इसके लिए मैं टाइप कौन सी लूंगा, ईमेल की लूंगा। फोन नंबर, सब्जेक्ट के लिए मैं टेक्स्ट ही लूंगा टाइप। और ये लेबल जो है मेरा मैसेज का है, और मैसेज मेरा जाहिर सी बात है टेक्स्ट से ज्यादा होता है। मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड नहीं लूंगा। मेरे पास एक और फील्ड होती है जिसको कहते हैं टेक्स्ट एरिया। टैक्स एरिया बेसिकली किस तरह काम करता है कि टैक्स एरिया में मेरे पास जो चीज होती है वो इस तरह होती है, जिसको मैं अपनी मर्जी से बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं इसकी भी विड्थ जो है, टैक्स एरिया की भी विड्थ क्या कर दूंगा, 100% कर दूंगा। तो मुझे जब दो एक से ज्यादा सेलेक्टर पे कोई काम करना होता है, तो मैं कॉमा लगा के वो सेलेक्टर भी वही लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे टैक्स एरिया भी लिख दूंगा। अब वो भी 100% हो गया है। ठीक है। तो अब मैं इन सब में प्लेस होल्डर लगाऊंगा। पहले नेम में लगा लेते हैं। तो भाई मैंने कहा भाई फुल नेम हो जाए आपका कि इंटर योर फुल नेम। यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर लगा लिया, इंटर योर ईमेल एड्रेस। सब्जेक्ट में प्लेस होल्डर, इंटर योर सब्जेक्ट। और टेक्स्ट एरिया में प्लेस होल्डर, टाइप योर मैसेज। मेरे पास सब जगह क्या आ गया है, अपने अपनी फील्ड्स आ गई हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि हर लेबल और इनपुट फील्ड के बाद नीचे थोड़ा सा गैप आए। तो मैं इनपुट फील्ड के नीचे गैप चाहता हूं, तो मैं हर इनपुट फील्ड के नीचे मार्जिन बॉटम दे सकता हूं ताकि उसके नीचे गैप आ जाए। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और हर इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया के नीचे क्या बोल दूंगा, मार्जिन बॉटम। और वो दे दी मैंने 10 px की। देखो सबके नीचे थोड़ा थोड़ा गैप आ गया है। मैं चाहूँ तो इसको गैप को बढ़ा भी सकता हूँ, 20 px कर दिया। प्लस यहाँ पे अगर आप नोट करो तो मेरा प्लेस होल्डर और मैं अगर कुछ लिखूं तो वो मेरी बॉर्डर से क्या हुआ है, चिपका हुआ है। मैं इसको भी बढ़ा सकता हूँ पैडिंग देकर। मैंने पैडिंग दे दी 10 px की यहाँ पे, तो मेरे पास पैडिंग आ गई सब पे। ठीक है। प्लस अब मैं इनके बॉर्डर्स चेंज कर सकता हूँ, इनके बॉर्डर्स का कलर चेंज कर सकता हूँ, इनके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। मतलब मैं हर वो स्टाइलिंग कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ नॉर्मली। ठीक है। अब इस फॉर्म को ऐसे होते कंप्लीट करने के लिए मुझे एक बटन की भी जरूरत है। तो मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा और एक बटन ले लूंगा मैं। और बटन किसका ले लूंगा, सबमिट का। या आप बटन भी ले सकते हो, प्लस आप इनपुट फील्ड भी ले सकते हो। और इनपुट फील्ड की टाइप क्या होगी, सबमिट।
मैंने इनपुट फील्ड ली और इनपुट फील्ड की टाइप क्या है, सबमिट। जब सबमिट का बटन वो टैब लेते हो तो सबमिट खुद ही लिखा हुआ आता है। और इनपुट फील्ड को मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ, मार्जिन बॉटम दिया हुआ है, पैडिंग 10 px दिया हुआ है, विथ 100% दिया हुआ है, तो यहाँ पे बटन के ऊपर भी वो चीज़ें खुद ही अप्लाई हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ और चीज़ें अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस बटन को एक क्लास भी दूंगा, btn की। और यहाँ पर आके इस क्लास को पुकारूंगा .btn। इसका बैकग्राउंड कलर कर दो एक्वा, और इसका जो नॉर्मल कलर है, टेक्स्ट कलर जो है, वो कर दो वाइट। सही है। थोड़ा सा एक्वा को डार्क कर लेते हैं। ठीक है। बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए तो मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, तो बॉर्डर नन। बॉर्डर नन कर दिए, बॉर्डर चले गए। ये कॉर्नर्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कॉर्नर नया रेडियस आए, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ बॉर्डर बगैर। अगर मैं तमाम इनपुट फील्ड के रेडियस चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आके तमाम इनपुट फील्ड में ही बॉर्डर रेडियस कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई बॉर्डर रेडियस, और इसको कर देते हैं 100% करके देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने 100% किया तो बहुत अजीब सा डिज़ाइन हो रहा है, तो मैं इसको 50% करता हूँ। 50% से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम परसेंटेज नहीं, हम किससे लेंगे, पिक्सल्स लेंगे, तो मैं इसको 20 पिक्सल्स करते हैं। ठीक है। मैं कुछ इस टाइप का चाह रहा था कि वो कुछ पिल टाइप का दिखे। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि टेक्स्ट ये दिखे या इनपुट फील्ड दिखे, तो मैं इसको इसमें नहीं, मैं सिर्फ बटन तक रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से हटाऊंगा और इस बीटीएन में लगा दूंगा, क्योंकि बाकी इनपुट फील्ड अच्छी नहीं लग रही थी इस तरह। तो मैं बाकी को नॉर्मली रहने दिया, इस पे लगा दिया, तो अब मेरा ये बटन काम कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले तो मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म का मेरा ये जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा और कम कर लूंगा, मैं इसको 30% पे ले आऊंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब मुझे इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश करना है, यानी मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड कलर लगाना चाह रहा हूँ, ग्रेडियंट टाइप का। तो मैं इसमें ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल पे आऊँगा, या बल्कि एक काम करते हैं, मैं बॉडी पे ग्रेडियंट लगा देता हूँ, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, और इसमें मैं कलर्स दे दूंगा जो मुझे कलर्स देना है, जैसे रेड कॉमा येलो। सही है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। जब बैकग्राउंड पे काम करते हैं, अब ये देखें यहाँ पे रिपीट हो रहा था, अब ये रिपीट होना बंद हो गया। यहाँ पे आने के बाद दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया था, बैकग्राउंड रिपीट होना बंद हो गया। बॉडी को कर देते हैं हाइट 100%। कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ग्रेडियंट आपका बॉक्स जो है बॉडी का वो छोटा है। 100 VH करते हैं। ठीक है। मेरा बॉडी का ग्रेडियंट 100 VH हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये बॉक्स है ना, ये व्हाइट कलर का जो बॉक्स है, ये ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाए, यानी पीछे का कलर थोड़ा सा आगे दिखे। तो मैं इसका क्या करूंगा, मैं इसका व्हाइट कलर है ना, वो व्हाइट कलर में से ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर दूंगा यहां से। देखना पीछे का कलर एक ग्लासी लुक दे रहा है, और मुझे थोड़ा सा कलर पीछे का बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। थोड़ा सा और कम कर दिया। अब बॉर्डर्स भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, मेरा बटन भी सही है, मेरी फील्ड्स भी सही हैं, और मेरा काम प्रॉपर चल रहा है। अब मैं चाहूँ तो इस जो लेबल्स हैं उनको सेलेक्ट करके उनको वाइट कर सकता हूँ, उनको बोल्ड कर सकता हूँ, लाइक दिस। मैंने लेबल्स को सेलेक्ट कर लिया, लेबल का मैंने कलर कर दिया वाइट, और फॉन्ट वेट कर दिया मैंने बोल्ड। सही है। अब बोल्ड अच्छा, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट साइज जरूर बढ़ा देते हैं, इसका फॉन्ट साइज छोटा है। फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 20 px। अब सही है। तो 20 px कर दिया। अच्छा, मेरे पास टैक्स एरिया में एक और चीज़ है, कि मैं इसकी टैक्स एरिया में अभी ये दो रॉज हैं, एक और दो, दो रॉज मुझे दिखा रहा है, तो ये छोटा है। मैं इसकी रॉज बढ़ा सकता हूँ, ताकि अगर टैक्स एरिया मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो मैं टैक्स एरिया को थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बस आके एक एट्रीब्यूट लिखूंगा रॉस का। मैंने रॉस का एट्रीब्यूट लिखा, और मैं चाहता हूँ कि 5 रॉ के बराबर का टैक्स एरिया हो। मैंने 5 लिखा, तो देखो 5 रॉस के बराबर का
टेक्स्ट एरिया, यानी चौड़ा सा टेक्स्ट एरिया मेरे पास आ गया है, जिसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है खुद से। ठीक है। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट फॉर्म तैयार हो गया। अच्छा, कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे ब्लैक कलर है, मैं यहाँ पे जो हेडिंग है उसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर वाइट। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप अपने टेक्स्ट को, यानी अपने पेज को जितना अच्छा करना चाहते हो, जैसा करना चाहते हो, आप वैसा कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट के साथ साथ यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट भी होता है। मैं यहाँ पे रेडियल यूज करता हूँ। अगर रेडियल ग्रेडियंट, और इसमें रेड कॉमा येलो, देख रहे हैं, साइड में येलो है, सेंटर में रेड है। और अगर मैं येलो पहले लिखूं रेड बाद में, तो साइड में रेड है, बीच में येलो है। तो मेरे पास रेडियल ग्रेडियंट भी होता है और लीनियर भी होता है। तो मैं अभी इसको लीनियर कर देता हूँ, क्योंकि लीनियर ज्यादा बेस्ट लग रहा है। मैंने लीनियर कर दिया। अच्छा, रेड नीचे हो गया, अभी येलो ऊपर हो गया है। मैं इसको वापस से रिटर्न कर देता हूँ, रेड येलो। ठीक है। तो अब मेरा ये व्हाइट कलर जो है वो ज्यादा अच्छा और तेज लग रहा है। बाकी मैं इसके अंदर जो स्टाइलिंग करना चाहूँ और कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर इनसाइड शेडो भी लगा सकता हूँ, और बॉक्स शेडो लगा सकता हूँ। थोड़ी सी चीज़ों को उठा सकता हूँ, जैसे मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, इसके अंदर मैं शेडो अगर लगाऊं तो बॉक्स शेडो लगाऊंगा मैं। बॉक्स शेडो में मेरे पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि 10 px का एक्स एक्सिस में बढ़ा दो, 10 px का वाई एक्सिस में बढ़ा दो, 10 px का ब्लर कर दो, 10 px का स्प्रेड कर दो, और उसका कलर क्या कर दो, ब्लैक। उसका कलर क्या कर दो, ब्लैक। तो मेरे पास इस टाइप का शेडो आ गया है। अगर मैं 10 px, मतलब चीज़ों को कम करना चाहता हूँ तो मैं 5 px कर देता हूँ इसको, कम हो गया। इस ब्लर बढ़ा सकते हैं, ब्लर 15 कर देते हैं, और स्प्रेड कम कर देते हैं, स्प्रेड कम हो। देखो आप, थोड़ा सा सेट लग रहा है। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं अपने पेज को कितना खूबसूरत बना सकता हूँ अपनी सीएसएस की स्टाइलिंग से। जैसा आप चाहोगे वैसा आप अपने पेज को बना सकते हो। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, अगर कॉन्टैक्ट अस की हेडिंग देखें तो वो थोड़े से करीब लग रही है। तो कॉन्टैक्ट अस में हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग में मार्जिन टॉप दिया था तो मार्जिन बॉटम भी दे सकते हैं 10 px का, ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए, मच बेटर। ठीक है। तो इस तरह हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म और बाकी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अभी मेरा होम पेज बाकी है, गैलरी में हम कार्ड बना चुके हैं, और अबाउट अस हमारा रहता है अभी, और कॉन्टैक्ट अस का हमारा फॉर्म डिजाइन हो चुका है विद द हेल्प ऑफ इनपुट फील्ड्स विच वी डिस्कस और चेक बिफोर इन बिफोर क्लास या प्रीवियस क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने कार्ड्स को और अच्छे से बना सकते हैं, होवर इफेक्ट लगा सकते हैं, और बाकी काम कर सकते हैं।